नेह में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से अपने पैर धुलवाने की। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है, जिसे सभी पा सकते हैं। प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ का करो, लेकिन नुकसान किसी का भी मत करो। आज की दुनिया में हम सब व्यापारी बन गए हैं। हम प्राणों का व्यापार करते हैं, गुणों का व्यापार करते हैं, धर्म का व्यापार करते हैं और यहाँ तक हम प्रेम का भी व्यापार करते हैं। मोहब्बत त्याग की माँ है। वो जहाँ भी जाती है अपने बेटे को संग लेकर जाती है। कमल ऐसी शुद्धता का प्रतीक है जिसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, पर फूल गंदगी से बहुत ऊपर होता है। संसार में रहो तो कमल की तरह रहो, कमल की तरह खिलो, लेकिन नकारात्मक चीज़ों को अपने पर हावी न होने दो। प्रकृति से सीखो, वक्त से चलना, समयानुसार बदलना और मौसम में ढलना। बीज जब बड़ा होता है तो वो कोई आवाज़ नहीं करता, परंतु पेड़ जब गिरता है तो बहुत आवाज़ करता है। विनाश आवाज़ करता है, जबकि रचना चुपचाप होती है। इसीलिए चुपचाप में ज़्यादा ताकत है। यही है मौन की शक्ति। लकड़हारा केवल पेड़ काटना जानता है, लेकिन माली पेड़ को रखना जानता है। इसीलिए लकड़हारा केवल लकड़ी पाता है और माली फल और फूल पाता है। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहें, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी लाती हैं। माचिस की तीली का सर तो होता है पर दिमाग नहीं, इसीलिए थोड़े से घर्षण से ही जल उठती है। किंतु हमारे पास तो सिर भी है और दिमाग भी, फिर हम छोटी सी बात से इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? शांत रहिए, स्वस्थ रहिए। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। माँ और पिता की भूमिका में अंतर बस इतना है, माँ जीते जी समझ आती है और पिता मरने के बाद। मूर्ख लोगों से ज़्यादा बहस मत कीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए। आपका कीमती समय भी बचेगा, शांति मिलेगी और खुशी भी बढ़ेगी। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। लाभदायक वस्तु को फेंक देना और हानिकारक वस्तु को पकड़ कर रखना, बस यही मूर्खता है। खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है, पर जिंदगी वही जीता है जिसे खुद पर विश्वास है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आता। विश्वास कोई नाजुक फूल नहीं है जो ज़रा से तूफानी मौसम में कुम्हला जाए। विश्वास तो अटल हिमालय के समान है, बड़े से बड़ा तूफान भी उसे हिला नहीं सकता। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। कितनी अजीब बात है ना। इंसान जब माला फेरता है तो ध्यान इधर उधर चला ही जाता है, लेकिन जब रुपए गिनता है तो पूरा का पूरा ध्यान रुपयों पर ही रहता है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है।
अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उसी व्यक्ति को दूसरी बार माफ़ करते हो तो आप नरम दिल हो। लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार माफ़ करते हो तो माफ़ कीजिए, आप मूर्ख हो। अगर दुनिया तुम्हारी क्षमता पर संदेह करे तो दुखी मत होना, क्योंकि संदेह सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, लोहे पर नहीं। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है। और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। जिंदगी को देखने का सबका अपना अपना नज़रिया होता है। कुछ लोग भावनाओं में ही दिल की बात कह देते हैं और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ किसी को नहीं मिल सकता। जो सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा है, चाहे 20 साल का हो चाहे 80 साल का हो। जो सीखता रहता है वो जवान है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ है अपने दिमाग को जवान रखना। दिल को सागर के जैसा रखिए, नदियाँ खुद ब खुद मिलने आएंगी। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से।